सरल और धारा प्रवाह हिंदी में बृहद आरण्यक उपनिषद छठा भाग दूसरा अध्याय व मधु कांड समाप्त। ब्राह्मण 4, 5 तथा 6। इस भाग में 4, 5 व 6 ब्राह्मण हैं। चौथे ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देते हैं। 5वें ब्राह्मण में दाध्यायन की मधु विद्या के बारे में बताया गया है, जहाँ सब जीवों की और ब्रह्मांड की आपसी निर्भरता बताई है और फिर इन सब का उस परम ब्रह्म में विलीन होकर उसके साथ एक हो जाना बताया गया है। और छठा ब्राह्मण गुरु शिष्य वंशावली से मधुकांड समाप्त हो जाता है। अध्याय चौथा ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य बोले, मैत्रेयी, मैं गृहस्थ आश्रम त्याग कर संन्यास आश्रम में जा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे और कात्यायनी के बीच बंटवारा कर रहा हूं। मैत्रेयी ने उत्तर दिया, आदरणीय, यदि ये धन से भरी सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी? नहीं मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य बोले, तुम्हारा जीवन भोग संपन्न धनवान लोगों के जीवन की तरह हो जाएगा, लेकिन धन दौलत से अमरता प्राप्त करने की कोई आशा नहीं है। फिर मैत्रेयी ने कहा, तो आदरणीय, मैं उस सब का क्या करूंगी जिससे मैं अमर नहीं बन सकती? आदरणीय, मुझे तो बस आप अमरता के मार्ग की शिक्षा दीजिए। मुझे तो वह सब बताओ जिससे मैं अमर बन सकती हूं। तब याज्ञवल्क्य बोले, मैत्रेय, तुम तो मुझे पहले भी प्रिय थी और अब तुम इतने प्रिय बोल रही हो जिससे तुम मुझे और भी प्रिय हो गई हो। आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं, और जैसे जैसे मैं तुम्हें इसके बारे में बताता जाऊं, उसके साथ साथ जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊं तुम उस सब पर अच्छी तरह चिंतन करो। जान लो मैत्रेयी कि पति इसलिए प्रिय नहीं है कि वह पति है, वह तो आत्मा के लिए प्रिय है। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि वह पत्नी है, वह तो आत्मा के लिए प्रिय है। पुत्र इसलिए प्रिय नहीं है कि वे पुत्र हैं, वे तो आत्मा के लिए प्रिय हैं। धन दौलत इसलिए प्रिय नहीं है कि वह धन दौलत है, वह तो आत्मा के लिए प्रिय है। ऐसे ही ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, देव, जीव तथा सर्वस्य, ये सब इसलिए प्रिय नहीं है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, देव, जीव या सर्वस्य है। वे सबके सब तो इसलिए प्रिय हैं कि वे आत्मा के लिए प्रिय हैं। वास्तव में मैत्रेयी, यह आत्मा ही है जो देखने, सुनने, मनन करने और ध्यान करने के योग्य है। वास्तव में इसी आत्मा को देखने, सुनने, इसका चिंतन करने से और इसके ज्ञान से यह सब कुछ जाना जाता है। ब्राह्मण उसकी अवहेलना, उसका तिरस्कार करता है जो उसे आत्मा से अलग जानता है। क्षत्रिय उसकी अवहेलना, उसका तिरस्कार करता है जो उसे आत्मा से अलग जानता है। लोक उसकी अवहेलना, उसका तिरस्कार करते हैं जो लोकों को आत्मा से अलग जानता है। देव उसकी अवहेलना करते हैं जो उन्हें आत्मा से अलग जानता है। जीव उसकी अवहेलना, उसका तिरस्कार करते हैं जो उन्हें आत्मा से अलग जानता है। सर्वस्य उसकी अवहेलना, उसका तिरस्कार करता है जो सर्वस्य को आत्मा से अलग जानता है। यह ब्राह्मण, यह क्षत्रिय, ये लोक, ये देव, ये जीव तथा ये सर्वस्य, यह जो सब कुछ है, ये सब का सब तो आत्मा ही है। उदाहरण के तौर पर जब ढोल बजाया जाता है तब उसकी बाहरी ध्वनियां को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ढोल या ढोल बजाने वाले की चोट को पकड़ने से उन्हें पकड़ा जा सकता है।
या जैसे जब शंख बजाया जाता है तब उसकी बाहरी ध्वनियों को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन शंख या शंख के बजाने वाले को पकड़ने से उन्हें पकड़ा जा सकता है। जैसे जब वीणा बजाई जाती है तब उसकी बाहरी ध्वनियों को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन वीणा को या वीणा के स्वर को पकड़ने से उन्हें पकड़ा जा सकता है। जैसे गीले ईंधन से जलाई हुई आग से अलग अलग प्रकार का धुआं निकलता है, ठीक वैसे ही प्रिय मैत्री उस आत्मा से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वण, अंगीरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, मंत्र, सूत्र व बोल, स्पष्टीकरण तथा टिप्पणियां इत्यादि ये सब उस महद्भूत अर्थात उस परमात्मा ने श्वास द्वारा बाहर निकाले हैं। यह सारा ज्ञान उस महद ब्रह्म का श्वास है। जैसे समुद्र सभी जल का एक होने का और उन सब के मिलने का स्थान है, जैसे त्वचा सभी प्रकार के स्पर्शों का स्थान है, जैसे नासिकाएं सभी गंधों का स्थान है, जैसे जीभ सभी स्वादों का स्थान है, जैसे आँख सभी रूपों का स्थान है, जैसे कान सभी ध्वनियों का स्थान है, जैसे मन सभी संकल्पों का स्थान है, जैसे हृदय सभी ज्ञान का स्थान है, जैसे हाथ सभी कर्मों का स्थान है, जैसे उत्पादन अंग सभी भोगों का स्थान है, जैसे मलमूत्र का अंग सभी मलमूत्र त्यागने का स्थान है, जैसे पैर सभी गतिविधियों का स्थान है, और जैसे वाणी सभी वेदों का स्थान है। जैसे एक नमक का ढेला पानी में डाले जाने पर पानी में पूरी तरह घुल जाता है और उसे अपने पहले नमक के रूप में नहीं पाया या पकड़ा जा सकता है, लेकिन जहां से भी उस पानी को चखा जाए तो वह नमकीन ही पाया जाता है, वैसे ही वह महान जीव या परमात्मा अनंत असीम ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। मूल तत्वों से ही वह निकलता है और उन्हीं मूल तत्वों में जाकर वह लुप्त हो जाता है। जब वह संसार से चला जाता है, जब वह देह और इंद्रियों के भावों से मुक्त हो जाता है, तब कोई ज्ञान नहीं रहता। यही मुझे तुमसे कहना है प्रिय मैत्रेय, याज्ञवल्क्य बोले। याज्ञवल्क्य की ये बातें मैत्रेय की समझ में नहीं आई और वह बोली, आदरणीय, यह कहकर तो आपने मुझे विचलित कर दिया है कि वह जब संसार से चला जाता है, जब वह देह और इंद्रियों के भावों से मुक्त हो जाता है, तब फिर कोई ज्ञान नहीं रहता। मैं यह समझ नहीं पाई हूं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, निश्चित तौर पे और निसंदेह मैत्री, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं जो तुम्हें विचलित करे। जो मैंने कहा यही सब कुछ उसका ज्ञान कराने और समझाने के लिए काफी है, बहुत है। लो, मैं तुम्हें समझाता हूं। जान लो मैत्री, जहां अज्ञान के कारण एकता नहीं दिखती और द्वैत होता है, वहीं अपने से अलग कोई दिखता है और वहीं किसी दूसरे का एहसास होता है। वहीं दूसरा सूंघा जाता है, वहीं दूसरा देखा जाता है, वहीं दूसरा सुना जाता है, वहीं दूसरे से बोला जाता है, वहीं दूसरे के बारे में सोचा जाता है, वहीं दूसरे को समझा जाता है। जब वास्तव में सब कुछ आत्मा बन जाता है, तब सब कुछ एक हो जाता है और कोई दूसरा रहता ही नहीं। तब सब कुछ एक हो जाने पर फिर किससे और किसको कोई सूंघे, फिर किससे और किसको कोई देखे, फिर किससे और किसको कोई सुने, फिर किसके द्वारा और किससे कोई बोले, फिर किसके द्वारा और किसके ऊपर कोई विचार करे, फिर किसके द्वारा और किसको कोई समझे। किस माध्यम से वह जाना जाए जिससे यह सब कुछ जाना जाता है। हे प्रिय मैत्रेय, वह क्या है जिससे कोई जानने वाले
को जान पाता है। चौथा ब्राह्मण समाप्त। पांचवा ब्राह्मण। यह पृथ्वी सब जीवों के लिए मधु समान है और सब जीव इस पृथ्वी के लिए मधु समान है। यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इस पृथ्वी में है और यह तेजमय अमर व्यक्ति जो अध्यात्म शरीर में है, वह वास्तव में केवल यह आत्मा है, यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। यह जल सब जीवों के लिए मधु समान है और सब जीव इस जल के लिए मधु समान है। यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इस जल में है और यह तेजमय अमर व्यक्ति जो अध्यात्म शरीर में बीज के रूप में अस्तित्व रखता है, वह वास्तव में केवल यह आत्मा है, यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। यह अग्नि सब जीवों के लिए मधु समान है और सब जीव इस अग्नि के लिए मधु समान है। यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इस अग्नि में है और यह तेजमय अमर व्यक्ति जो अध्यात्म वाणी का बना हुआ है, वह वास्तव में केवल यह आत्मा है, यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। यह वायु सब जीवों के लिए मधु समान है और सब जीव इस वायु के लिए मधु समान है। यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इस वायु में है और यह तेजमय अमर व्यक्ति जो अध्यात्म शरीर में श्वास है, वह वास्तव में केवल यह आत्मा है, यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। यह सूर्य सब जीवों के लिए मधु समान है और सब जीव इस सूर्य के लिए मधु समान है। यह तेजोमय अमर व्यक्ति जो इस सूर्य में है और यह तेजोमय अमर व्यक्ति जो अध्यात्म शरीर के आँख में है, वह वास्तव में केवल यह आत्मा है, यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। ये दिशाएं सभी जीवों के लिए मधु समान है और सभी जीव इन दिशाओं के लिए मधु समान है। यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इन दिशाओं में है और यह तेजमय अमर व्यक्ति जो अध्यात्म शरीर में सुनते वक्त कान में है, वह वास्तव में केवल यह आत्मा है, यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। यह चंद्रमा सब जीवों के लिए मधु समान है और सब जीव इस चंद्रमा के लिए मधु समान है। यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इस चंद्रमा में है और यह तेजमय अमर व्यक्ति जो अध्यात्म शरीर के मन में है, वह वास्तव में केवल यह आत्मा है, यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। यह बिजली सब जीवों के लिए मधु समान है और सब जीव इस बिजली के लिए मधु समान है। यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इस बिजली में है और यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इस अध्यात्म शरीर के प्रकाश में है, वह वास्तव में केवल यह आत्मा है, यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। यह बादल सब जीवों के लिए मधु समान है और सब जीव इस बादल के लिए मधु समान है। यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इस बादल में है और यह तेजमय अमर व्यक्ति जो अध्यात्म शरीर में ध्वनि और स्वर है, वह वास्तव में केवल यह आत्मा है, यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। यह आकाश सब जीवों के लिए मधु समान है और सब जीव इस आकाश के लिए मधु समान है। यह तेजमय अमर व्यक्ति जो आकाश में है और यह तेजमय अमर व्यक्ति जो अध्यात्म शरीर के हृदय आकाश में है, वह वास्तव में केवल यह आत्मा है, यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। यह धर्म, यह न्याय सब जीवों के लिए मधु समान है और सब जीव इस धर्म, इस न्याय के लिए मधु समान है। यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इस धर्म में है, जो इस न्याय में है और यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इस अध्यात्म शरीर में धर्म और न्याय परायणता के रूप में अस्तित्व रखता है, वह वास्तव में केवल यह आत्मा है, यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। यह सत्य सब जीवों के लिए मधु समान है और सब जीव इस सत्य के लिए मधु समान है।
यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इस सत्य में है और यह तेजमय अमर व्यक्ति जो अध्यात्म शरीर में सच्चाई के रूप में अस्तित्व रखता है, यह वास्तव में केवल यह आत्मा है। यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। यह मानव जाति सब जीवों के लिए मधु समान है और सब जीव इस मानव जाति के लिए मधु समान है। यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इस मानव जाति में है और यह तेजमय अमर व्यक्ति जो अध्यात्म शरीर में मनुष्य के रूप में अस्तित्व रखता है, वह वास्तव में केवल यह आत्मा है, यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। यह आत्मा सब जीवों के लिए मधु समान है और सब जीव इस आत्मा के लिए मधु समान है। यह तेजमय अमर व्यक्ति जो इस आत्मा में है और यह तेजमय अमर व्यक्ति जो अध्यात्म शरीर के इस जीवात्मा में है, वह वास्तव में केवल यह आत्मा है, यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है। यह आत्मा वास्तव में सब जीवों की स्वामी है, यह सब जीवों का राजा है। जैसे पहिए की नाभि और केंद्र में सभी अरे इकट्ठी होकर वहां समर्पित रहती हैं, ठीक वैसे ही इस आत्मा में सभी जीव, सभी देव, सभी लोक, सभी श्वास लेने वाले जीव, ये सभी जीवात्माएं एक साथ इकट्ठी की जाती हैं और इसमें समर्पित हैं। यही वास्तव में वह मधु विद्या है जो अथर्व वेद जानने वाले ऋषि दाध्यायन ने दोनों अश्विन कुमारों को बताई थी। यह देखते हुए ऋषि बोले, हे मानव रूप में अश्विन कुमारों, मैं तुम्हारे उस उग्र, उस भयानक काम का जो तुमने लालच के कारण किया था खुलासा करता हूं। ठीक वैसे ही जैसे मेघ आने वाली वर्षा का गर्जन करके संकेत देता है, उस मधु विद्या के बारे में जो दाध्यायन ने तुम्हें अश्व के सर के माध्यम से सिखाई थी। यह वास्तव में वह मधु विद्या है जो अथर्ववेद जानने वाले दाध्यायन ने दोनों अश्विन कुमारों को सिखाई थी। यह देखते हुए ऋषि ने कहा, हे कठोर अश्विन कुमारों, तुमने दाध्यायन को अश्व का सिर दिया और उसने अपना वचन रखने के लिए तुम्हें त्वाष्ट्र अर्थात सूर्य संबंधी ये मधु विद्या बताई। यह मधु विद्या शत्रु हिंसक और ज्ञान संबंधी होने के कारण गोपनीय है। यह अब तुम्हारा रहस्य है। यह वास्तव में वह मधु विद्या है जो अथर्ववेद जानने वाले दाध्यायन ने अश्विन कुमारों को बताई थी। यह देखते हुए ऋषि ने कहा, उसने 2 पैरों वाले शरीर बनाए और 4 पैरों वाले शरीर बनाए। पहले पक्षी बनकर वह पुरुष परमात्मा उन सब बनाए हुए शरीरों में प्रवेश कर गया। यह वास्तव में वह व्यक्ति है, वह आत्मा है जो सब शरीरों में निवास करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे ढका ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे व्याप्त ना हो, वह सब कुछ में व्याप्त है। यह वास्तव में वह मधु विद्या है जो अथर्ववेद जानने वाले दाध्यायन ने अश्विन कुमारों को बताई थी। इसे देख ऋषि ने कहा, उसने अपने आप को हर एक रूप के अनुसार ढाल लिया। उसने यह रूप इसलिए लिया कि सब उसे जान पाएं। परमेश्वर अपनी ही माया द्वारा कई रूपों में विचरण करता है। शरीर रथ में जुते इंद्रिय रूप अश्व उसके लिए 100 और 10 हैं। यह 10,000 अनेक और अनंत है। वास्तव में वही वह अश्व है, वही वह इंद्रियां हैं। यह ब्रह्म बिना पहले बिना कारण के है और यह बिना बाद बिना भेद के है। इसका न पहला है न बाद है, न कारण है न भेद है। यह बिना अंदर के है और बिना बाहर के है। यह ब्रह्म ही आत्मा है। यही सब कुछ जानने और अनुभव करने योग्य है और यही सब उपनिषदों का उपदेश है। यही शिक्षा है। 5वां ब्राह्मण समाप्त। 6ठा ब्राह्मण। अब गुरु शिष्यों की वंशावली आती है। पौतिमास्य ने यह शिक्षा गौपवन से प्राप्त की। जिस गौपवन ने
एक और पौतिमास्य से यह शिक्षा प्राप्त की, जिसने एक और गौपवन से यह शिक्षा प्राप्त की, जिस गौपवन ने कौशिक से। कौशिक ने यह शिक्षा कौंडिन्य से प्राप्त की, कौंडिन्य ने इस शिक्षा को शांडिल्य से प्राप्त किया, और ऐसे ही चलते हम अयास्य अंगिरस तक आते हैं। अयास्य अंगिरस ने यह शिक्षा अभूति त्वस्त्र से प्राप्त की, और अभूति त्वस्त्र ने यह शिक्षा विश्वरूप त्वस्त्र से प्राप्त की। विश्वरूप त्वस्त्र ने यह शिक्षा अश्विन कुमारों से प्राप्त की। अश्विन कुमारों ने यह शिक्षा दाध्यान अथर्वन से प्राप्त की, जिसने यह शिक्षा अथर्व दैवा से प्राप्त की, जिसने यह शिक्षा मृत्यु प्राधमसन ने प्राप्त की। प्राधमसन ने यह शिक्षा मृत्यु प्राधमसन ने शिक्षा प्राधमसन से प्राप्त की। प्राधमसन ने शिक्षा एकर्षि से प्राप्त की। एकर्षि ने यह शिक्षा विप्राचित्ति से प्राप्त की। विप्रचित्ति ने यह शिक्षा व्यस्ति से प्राप्त की। व्यस्ति ने शिक्षा सनारु से प्राप्त की। सनारु ने यह शिक्षा सनातन से प्राप्त की। सनातन ने यह शिक्षा सनक से प्राप्त की। सनक ने यह शिक्षा परमेष्ठन से प्राप्त की, और परमेष्ठन ने यह शिक्षा स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त की। ब्रह्मा तो स्वयं भू है, ब्रह्मा को प्रणाम। छठा ब्राह्मण समाप्त, छठा भाग समाप्त, दूसरा अध्याय समाप्त, मधुकांड समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।